गए महात्मा जब हो गए एक मंदिर पे जाए के भी रहने लगे। बाने कोई चिंता नहीं करी, बनी मरे जाए हमें क्या मतलब है, हमारे पीछे ना 20 में रहे, हमें कौन सी परेशानी। तो हुई कि दुखी बाके कम थाने अरे मेरे दादा एक मंदिर लोहे बनावाई जी। हुई के दुखी बाके कम थाने अरे मेरे दादा एक मंदिर लोहे बनावाई जी। औरत को छोड़ दिया, अरे छोड़ी पिछाई नारी की अरे मेरे भैया कोई पूजा करे दिन रात जी। छोड़े पे चाई वाला की अरे मेरे भैया कोई पूजा करे दिन रात जी। और नारी बद चलन मिल गई अरे परमेश्वर भैया जीवन भवे बनावाद जी। नारे मिल गई बदा चलने अरे मेरे भैया कोई जीवन भयो बेकार जी। इधर तो पति महात्मा बनकर के जीने लगा और औरत ने ये सोचा कि चलो बवाल कटो घरवाई नाई कत्ताते तेने न्यारो कद्दो हड़े के। और अब जो हमारे पति थे उनने कपड़ा रंग लिया, अब कोई चिंता नहीं। अब जय सीताराम बाबा। दोस्तों तुलसीदास ने भी लिखा कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई। सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई आप ही मन ही करो तुम सोई। अब औरत का आनंद ही आनंद है, घर वाले पहले ही साथ छोड़ गए, पति महात्मा हो गया। उसके बाद दोस्तों अरे नारी घर में वो मौज करे, अबे पूजा में समय बिताते हैं। बाहरे परमेश्वर क्या था विधि का विधान, क्या थी नजर प्रभु की, कितना अंतर आ गया। अरे नारी घर में मौज करे वे पूजा में समय बिताते हैं। सबसे है प्रेम उस नारी का, दुई आते हैं 10 जाते हैं। ऐसा ही ना है, देखने में तो सुंदर थी ही, और जितने आने जाने वाले थे वे कोई लाड़े साड़ी झंपर कोई जेब रात ले आते हैं। अरे मौज थी, तकलीफ न कोई जीवन में, घर के नाय कछु कहीं पाते हैं। याद रखना दोस्तों, वहां कोई कमी नहीं रही किसी बात की, किसी काम की। अब खर्चा, अरे खर्चा मेरा मतलब है कि इतना वो लोग सब दे जाते हैं जो अरे सब खर्चा VIP बाहरे और अरे सब खर्चा है VIP, मिलने वाले आए VIP। ऐसा ही नहीं, जीवन सब कट रहो VIP, दिन दिन नारी बनी VIP।
गया था विधि का विधान, अब तो वे दिन ही दिन जैसी बूढ़ी होती जाती हैं तैसी जौन मालूम पड़ती जाती। मेरा मतलब है कि अब सब कुछ बदलने के बाद, तो जब वहां उसके जेठ ने एक दिन देखा, अपनी औरत से कहा कि ये लड़की बहुत बदचलन है, जो हमारे भैया की नाक कटवा रही है, क्या करें। एक दिन जेठ ने कही, नारी तेरी गई बुद्धि क्यों मारी। जेठ ने समझाने की कोशिश की और ये कहा, अरे कर रही उल्टे काम, रे के हंसे लोग दे तारी। जेठ ने समझा करके ये कहा, उल्टा काम नित करे, शर्म नहीं करे, दुखी परिवारी। और तूने सब घर की खरीदारी ख्वारी, तूने सब घर की खरीदारी ख्वारी। दोस्तों, जिस समय उस लड़की के जेठ ने यह कहा कि परिवार के लोग सब दुखी हैं, तेरे इस आदत को देख करके, तेरे स्वभाव को देख करके, इसलिए अब भी मान जा, मेरे पिता के नाम को क्यों डुबा रही है। इतनी बात जब कही तो बा ने उत्ते खन तो अपन जेठ से कछना ही कही, और जो उनके जब हितैषी आए लला, तो अपने प्रेम न से कही, अरे हितकारी मेरे जेठ को देव ना सुधारी जी। अपने प्रेम न से कही, अरे मेरे भैया कोई जेठ को देव ना सुधारी। अपने प्रेमियों से कहा कि हमारे जेठ ज्यादा बीच में दीवार बन रहे, अरे बिना बात के नौरिन, अरे मेरी भैया कोई पिटवाओ है परिवार जी। बिना बात के नारिन, अरे मेरे भैया कोई पिटवाओ परिवार जी। अब ना कोई हमसे कह रे अवदेशु। जब परिवार के लोगों को पिटवाया और सोचन लगी, अब ना कोई हमसे कहे, अरे मेरे भैया तुम सीधी चलो घर नारी जी। दोस्तों, जब जेठ ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने प्रेमियों से उस जेठ की पिटाई करवाई। अब घर के लोग बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए कि इस बदचलन औरत से कोई पेश नहीं जाएगी, चलो भगवान ही इसका परिणाम इसे जरूर देगा। अरे बीतो समय अब शौक में, नारी मगन अति मन में। शौक में के नारी मगन अति मन में, और प्रभु गति परंपार, रे दुई बेटा भय आंगन में। उस औरत के गर्भ से 2 लड़का पैदा हुए, और जब 2 लड़का पैदा हुए, धीरे धीरे लड़का बड़े हुए। उसके बाद महाराज भाई है घर में एक सुकुमार, सियानी बेटी भाई तो घर में गई मम्मी को उतार। प्रभु गति परंपार है, अब देश मत मानो तुम झूठी, हर की लीला ये परंपार के भैया मत मानो झूठी। मां अगर 10 रुपया भरे हती तो बे ठीक दूनी पहुंची,
मेरा मतलब है कि मां से भी ज्यादा बदचलन वो लड़की हो गई। और वो लड़की, अरे जब बेटी भई है सियानी, क्या थी हर की लीला। हुई गई प्रेमी के संग दीवानी। दोस्तों, लड़की जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो वो मां से भी बढ़कर के उल्टे कामों में जुट गई। तो मां समझा करके एक दिन बोली, बेटी क्या कर रही है? मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू बदचलन होने जा रही है। और वो मां कहने लगी, अरे हाथ पकड़ी माता कहे, अरे मेरी बिटिया कोई नीके नाय जे काम दी। अरे हाथ पकड़े माता कहे, अरे मेरी बिटिया कोई नीके नाय काम दी। और मां ने समझाया कि अपनी लड़की से कही, मत बोलो काऊ पुरुष से